बहुत सारे लोगों को देखता हूँ आजकल के समय में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहते हैं, लेकिन मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, अगर ऐसे सिचुएशन से निकल कर आप जेई जिस दिन बन जाओगे ना, उस दिन फिर आप अपने लाइफ में एक नया टारगेट सेट करोगे। उस दिन आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बनो। कोई कहता है सर कितने देर पढ़ाई करनी चाहिए, ऑन एवरेज या 10 आवर तो आप लोगों को हिट करना है टारगेट। मान लो आपका यहाँ लेवल है, यहाँ से आप प्रिपरेशन शुरू किए, और फाइनली जिस दिन आप इस लेवल पर पहुंच जाओगे, सपोज इस लेवल पर जिस दिन आप पहुंच जाओगे, आपका सिलेक्शन श्योर। ये आपका मान लो टारगेट, ये आपका टारगेट। तो होता क्या है कि इनिशियली जब आप पढ़ाई करना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे ग्राफ आपका बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा बढ़ेगा ग्राफ। फिर जाकर एक समय आएगा जब थोड़ा सा सेचुरेट कर जाएगा, बीच में ही आपको लगेगा कि यार ठीक है, अब कुछ ज़्यादा मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, सेचुरेट कर जाएगा। फिर कहोगे अच्छा एग्जामिनेशंस का फॉर्म भरते हैं, फिर आपकी तैयारी होने लगेगी, फिर आप यहाँ पहुँचोगे, मान लो यहाँ पहुँचोगे। अब क्लोज आप जा रहे हो, फिर पता चला आप सेचुरेट कर गए। फिर एक दिन एक एग्जाम में पेपर दिया, आपका परफॉर्मेंस यहाँ रहा, ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम में परफॉर्मेंस दिए, मान लो परफॉर्मेंस यहाँ रहा, गिर गया परफॉर्मेंस। फिर तीसरे एग्जाम में परफॉर्मेंस दिए, मान लो यहाँ पर परफॉर्मेंस हुआ तीसरे एग्जाम। चौथे में मान लो आपका परफॉर्मेंस यहाँ गया, ठीक है। फिर पता चला कि एक दिन ऐसा हुआ, धीरे धीरे देख रहे हो कि अब आपको लगा लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, आपका और परफॉर्मेंस गिरता गया, आप कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे, लग रहा है कि अब हमारे लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता है, कि हमारी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, हम अब कुछ भी पढ़ाई नहीं कर सकते। आपको किसी दिन ऐसा लगेगा, मतलब। और ये सिर्फ पढ़ाई से ही रिलेटेड नहीं है, वैसे भी लाइफ में अगर कोई भी आदमी देखोगे जो भी सफल हुए हैं किसी भी चीज़ में, चाहे बिजनेस में हुए हो, ठीक है, पॉलिटिक्स में हुए हो, ठीक है, किसी भी चीज़ों में अगर कोई सफल हुए हैं, कोई बहुत बड़ा एग्जामिनेशंस निकाले हैं, तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट आया है, क्रिटिकल पॉइंट, जब उसको ऐसा लगा कि अब मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। बहुत सारे कारणों से होता है, किसी का फैमिली कंडीशन सही नहीं रहता है, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है फैमिली में, लगता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, और आपका डाउनफॉल ऐसे हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है डाउनफॉल, लग रहा है आप कुछ लाइफ में नहीं कर सकते। तो फिर जब ऐसे कंडीशंस में आप डाउनफॉल में आते हो ना, तो आपका सबसे पहला टारगेट होता है कि अपने आप को स्थिर करना। अब उस समय आप सडनली आगे बढ़ने का मत सोचो, उस समय आपको अपने आप को स्थिर करना है, बैलेंस करना है। तो वहां पर आपको किसी तरह से इस ग्राफ को यहां पर लाना होता है, पूरा का पूरा बैलेंस करना होता है, आपको बैलेंस करना होता है, ठीक है। और फिर जब एक बार आपने इसको बैलेंस कर लिया, अच्छे से होल्ड कर लिया ऐसे खराब सिचुएशंस को, तो देखो जब भी कभी भी लाइफ में कोई खराब सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आने लगते हैं ना, तो फिर जब आदमी जब बैलेंस करता है अपने आप को, वो खराब सिचुएशन से उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है, बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है। फिर उसको लगता है कि यार हमारे साथ इतना कुछ बुरा हो चुका है, अब इससे ज़्यादा बुरा कुछ हुआ भी तो हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत बुरा हमारे साथ हो चुका है। मान लो एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, घर वाले हमसे बात करना छोड़ दिए, जाते हैं कहते हैं भागो यहाँ से, नहीं चाहिए, कोई मतलब नहीं है, तुम कुछ नहीं पढ़ोगे लिखोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। तो फिर जाकर ऐसे सिचुएशन में जब आप फंसते हो, आपको अपने आप को पहले यहाँ पर स्थिर करने की बहुत जरूरी होती है। आपको एक पॉइंट पर आप अपने ग्राफ को यहाँ मत आने दीजिए, अपने ग्राफ को यहाँ मत आने दीजिए, डाउनवर्ड में ये स्लोप बन रहा था, इस स्लोप से आपको बचना है, यहाँ पर आपको स्थिर होने दीजिए। और एक बार आप अगर स्थिर हो लिए, तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं जब परिस्थिति बहुत खराब आपके साथ हो जाती है, बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको यहाँ से फिर एक, जब आपको यहाँ से नया स्टार्ट मिलेगा, दूसरा स्टार्ट मिलेगा, ये स्टार्ट आपको सीधे 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 टारगेट हिट कराते हैं। ये स्टार्ट सीधा सीधा आपको टारगेट हिट कराता है, ये टारगेट आप यहाँ जाकर हिट कर लो, हिट द टारगेट, हिट द टारगेट। और जब ये टारगेट आपने हिट कर लिया ना, यहाँ पर एक बार आपने ये टारगेट हिट कर लिया,
फिर अगर आप अपनी जर्नी को देखोगे तो आपको लगेगा हमने यहाँ से शुरू किया, हमारे ग्राफ घट रहे थे, बढ़ रहे थे, यहाँ कुछ सिचुएशंस ऐसा रहा, ग्राफ डाउनफॉल हुआ था, फिर हमने बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर अल्टीमेटली घटने लगा था। फिर हमने यहाँ से अपने आप को ऊपर किया, कमबैक किया, और वापस हम यहाँ पर पहुंच गए और हमने इस टारगेट को अचीव कर लिया। तो फिर जब ऐसे सिचुएशंस में आप यहाँ तक पहुंचते हो तो फिर आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बनोगे। एक समय ऐसा था जब आपको मोटिवेशन की जरूरत थी, ठीक है, आप चाहते थे कि हमें कोई मोटिवेट करे, कोई फैकल्टी मोटिवेट करे आपको, कोई बड़े भाई मोटिवेट करें, जो भी आपके सीनियर मेंबर्स हैं, आपके दोस्त कोई मोटिवेट करें आपको। बहुत सारे लोगों को देखता हूं आजकल के समय में, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत सारी समस्याओं से गुजर रहते हैं, वो यही ग्राफ में चल रहे होते हैं, ये ग्राफ में वो चल रहे होते हैं, वो इंटरनेट पर मोटिवेशनल वीडियो सर्च करते हैं कि हम देखते हैं कि ऐसे खराब सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन जिस दिन आप सफल हो जाओगे, यहां से यहां हिट कर दोगे इस ग्राफ को, उस दिन आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बनोगे, ठीक है। उस दिन आपको लगेगा कि हाँ भाई, हमने मतलब बहुत कुछ लाइफ में परेशानियां झेला, सब कुछ के बाद यहां पर हमने टारगेट को अचीव कर लिया। और जिस दिन आप इस सिचुएशन में यहां पर टारगेट को अचीव करते हो ना, फिर आप, आज आपको ऐसा लग रहा होगा अरे सर, हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। अगर मान लो आज के डेट में, आज की तारीख में आपका टारगेट एसएससी जेई हो, आज की तारीख में आपका टारगेट सिर्फ आरआरबी जेई हो, आप आरआरबी जेई निकाल लोगे? तो सर बस हम एक बार एग्जाम निकल जाए, बहुत खराब सिचुएशन से गुजर रहा हूँ सर, उसके बाद हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, आप बस पूरी लाइफ में मस्त एकदम से जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे, एंजॉय करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, अगर ऐसे सिचुएशन से निकल कर आप जेई जिस दिन बन जाओगे ना, उस दिन फिर आप अपने लाइफ में एक नया टारगेट सेट करोगे, फिर आगे आपको एक नया टारगेट सेट करोगे, और फिर आपका टारगेट कुछ यहां होगा, और फिर इस टारगेट को अचीव करने के लिए आगे मेहनत करोगे, और आगे चलकर आप दूसरे टारगेट को भी अचीव करोगे, तीसरे टारगेट को भी अचीव करोगे। ऐसे कई डिफरेंट टारगेट्स आपके आते जाएंगे, आप अचीव करते जाओगे। और कभी भी लाइफ में आपने कोई एक टारगेट अचीव कर लिया, उसी पर फिक्स मत रहना, मैं यही कहूंगा आपको। देखो, अच्छी लाइफ जीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुछ करो ही नहीं पूरी लाइफ में, फिर एक्सप्लोर ही नहीं करो, करना एक्सप्लोर आप, ठीक है। तो फिर आपको नए नए डिफरेंट टारगेट्स आप खुद से सेट करोगे। चैलेंजेस जब आप खुद से सेट कर लेते हो, एक बार मान लो आप जॉब ले लिए, नौकरी कर रहे हो, सब चीज हो रहा है, उसके बाद अगर कुछ चैलेंज आप अपने लिए सेट करते हो और फिर उसको आप करोगे तो और ज्यादा स्ट्रांग होगे, फिर सुपर स्ट्रांग आप होगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। इस ग्राफ को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर कभी भी लाइफ में आपको ऐसा लगे कि हम सर बहुत ही ज्यादा फेल हो रहे हैं, हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ये सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं है, ठीक है, और ये सब, ठीक है, तो समझ गए बात। इसीलिए बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए अपने अंदर, ठीक है। निगेटिव चीजों को अपने इर्द गिर्द कभी मत आने दो। आपको कोई वैसा बंदा दिखे ना कि जो कहे कि यार तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, अरे तुमसे एसएससी निकलेगा, तो क्या हो गया? अरे यार, तुमने अपनी हालत देखी थी सेमेस्टर में, क्या हुआ? अरे भाई, तुम तो वही हो ना जो इंटरनल में मेरे छापते थे। हाँ भाई साहब, हम आपके ही छापते थे। याद है तुमको, लैब में वाइवा में कुछ मार्क्स नहीं मिलते थे, तुम कुछ इंटरव्यू में जवाब नहीं देते थे, बहुत खराब स्थिति रहती थी, बैक भी तुम्हारे लगते थे, याद है? हाँ जी भाई साहब, याद है। फिर कहेगा तुम क्यों एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हो? तो मतलब कहेगा अबे, जो तुम मेरा छाप के लिखते थे, मेरा एसएससी जेई अभी नहीं निकला है, मैं भी ठीक ठाक तैयारी कर लेता हूं लेकिन नहीं निकला है, तुम क्या इस चक्कर में पड़ गए, तुम किस तैयारी में लग गए हो? ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे। अगर ऐसे कोई लोग अगर मिल जाए ना आपको, बिल्कुल ही, जो कि आपकी सिर्फ कमजोरियां आपको बता रहे हो, सिर्फ कमजोरियां आपको बता रहे हो, तो उससे सीधे दूर हटो। कहो सीधे, कहोगे अच्छा ठीक है, बीटेक में लिखते थे, तुम्हारा छाप के रहने दो, कोई मतलब नहीं तुमसे। क्या बीटेक में लिखते थे, तुम क्यों छापने दिए हमें? जाओ कटो, सीधे साइड, ब्लॉक, डायरेक्ट ब्लॉक, सीधे गए काम से। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी वाले को अपने इर्द गिर्द रहने दो, निगेटिव वालों को कभी नहीं, ठीक है। हर कोई हनुमान होता है, हर कोई अपनी लाइफ में हनुमान ही होता है।
उसको जामबंद की जरूरत होती है जो उसकी ताकत को याद दिलाए। याद रखना इस चीज को, हर किसी के पास ताकत होती है, उसको बस कोई जामबंद अच्छा मिले जो उसकी ताकत को याद दिला दे और वो जाकर पहाड़ तोड़ आए उधर से, लंका उठा लाए, पहाड़ ले आए उधर से। ठीक है, तो इसीलिए आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखिए। रिजल्ट तो आप लोगों का होगा ही होगा, लेकिन रिजल्ट के लिए एक चीज में, कोई कहता है सर कितने देर पढ़ाई करनी चाहिए, ऑन एवरेज या 10 आवर तो आप लोगों को हिट करना है टारगेट। ऑन एवरेज 10 आवर, कोई थोड़ा कम पढ़े ज्यादा पढ़े वो सब अलग बात है, लेकिन 10 घंटे का ये तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आप हो ही ना, आपको पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम है नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है।